आज एक बार फिर था फखर जमान, वो बॉल टेम्परिंग वाला इल्जाम, वो सारे का सारा मामला, उस पर आज फैसला सामने आ गया। फखर जमान को 2 मैचों की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा बतौर सजा। बासित भाई, 2 करोड़ रुपए कल नसीम शाह पे लगे, आपने कहा लकी हैं सस्ते में छूट गए। फखर जमान पे 2 मैचों की पाबंदी लगी, लकी हैं सस्ते में छूट गए या बड़ी पाबंदी लगी है? ये नहीं, ये जो उन्होंने चैलेंज करा था ना, हाँ, उसमें 2 मैचों की पाबंदी लगती है, यानी मैक्सिमम सजा यही बनती थी। अगर वो पहले एडमिट कर लेते तो 1 मैच की पाबंदी लगती है। ओके, ये इल्जाम ना मानने पर जो है वो शायद, हाँ, ओके। लेकिन बात हकीकत है, सच है कि उन्होंने छेड़छाड़, जैसे मैं छेड़ता हूँ ना इसको, हाँ, छेड़छाड़ करी थी बॉल के साथ। आप जब छेड़ते हैं इससे इनकी कंडीशन तब्दील नहीं होती ना, वो जब बहुत बॉल को ज्यादा- छेड़ा उससे बॉल की कंडीशन तब्दील हो इनकी तो गई। ज्यादा होती है अच्छा, तब्दील। ओके, कामी भाई पे देखे निशान लगे हुए। अच्छा, ओके, छेड़ने की बात, ठीक है। भाई निशानी लगे हुए ना, तो चेहरा तो नहीं बना हुआ ना। कामरान भाई ये बताएं, इसका मतलब क्या ये हुआ कि बॉल टेम्परिंग साबित हो गई इसकी सजा हुई, या बॉल टेम्परिंग का शक, ये क्या क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, और ये सजा कम ज्यादा क्या ख्याल है? देखिए बॉल टैंपरिंग हुई है तो 5 रन की पेनल्टी दी है। सही है, उसके सही है। बाद फिर मैच रेफरी के पास गए हैं, उसने पेपर पे लिखा है, फॉर्म पे लिखा है, मैनेजर को बुलाया कि ये ले फॉर्म साइन करवा दें, 1 मैच का बैन है। ओके, उसने फिर गया मैनेजर, फखर के बाद उसने डिनाई कर दिया कि मैंने नहीं किया। हेयरिंग पे जाऊंगा। फिर कोच और कप्तान गए, हम हेयरिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट डे जाके हेयरिंग हुई है, फिर 2 मैचेस की हुई है। ये महंगे में, मेरे ख्याल से महंगी सजा मिली है। 1 मैच की पहले सजा थी, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलत किया है मैंने, फिर 1 मैच की होनी थी। ओके, ये थे मेरे ख्याल से जो एविडेंस नज़र आए हैं, जो अंपायरों ने दिए हैं, उस हिसाब से मान लेता तो 1 मैच का बैन होना था, ये 2 मैचेस बैन हो। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़बान नहीं माना। फ़खर ज़बान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच, जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा किया, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एक शरीफ आदमी है, और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है। हाँ। ये वैसे एक शरीफ आदमी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज़्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। ज़बरदस्त लड़का है, 1 मैच अगर करना हो तो कर दे, ज़्यादा लंबा ना करें। जो वो कि जो सीनियर बॉलर्स होते हैं या सीनियर प्लेयर्स होते हैं, अगर वो बॉल टेम्पर करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्होंने क्रिकेट इतनी खेली हुई होती है सिचुएशन, ये बॉल टेम्परिंग बेसिकली की क्यों जाती है? अगर कोई करता भी है उसको शौक नहीं होता, वो मैच की सिचुएशन को देख के करता है कि यार विकेट्स लेनी है, मैच जीतना है, रिवर्स स्विंग होगा, विकेट्स लें, आउट करने की कोशिश करें, 1 ओवर में 2-2 3-3 आउट हो जाएं, या जिस तरह आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, अगर बॉल टेम्पर किया गया, टेम्परिंग हुई है तो वो ना बनने दें हम। तो ये बॉल टेम्परिंग इस वजह से की जाती है, वरना अगर नॉर्मल आप मैच जीत रहे हैं, विकेट्स मिल रही है, तो आप क्यों ये चीज़ें करेंगे? अच्छा, उसमें फिर ये होता है कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि कप्तान को बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने तौर पर इतनी अरसा क्रिकेट अगर उन्होंने खेली है, ठीक है ना, उनको वो सोच रहे हैं कि यार चलो कप्तान को रहने दो, बॉलर मिलके और मैं मिलके, हम मिलके जो टेम्परिंग करते रहते हैं उसको ना पता चले। कभी कभार यूँ भी होता है, कभी कभार ये होता है, क्योंकि ये जो तीनों प्लेयर साथ खड़े हुए, जिसमें कप्तान भी, हारिस भी और फ़खर भी है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे नहीं यार कप्तान को भी नॉलेज होगी, कप्तान को पता होगा और हारिस को भी पता होगा क्योंकि उसने आखिरी ओवर करना है, क्योंकि जो फुटेज आ रही है तो फ़खर ज़मान तो वहीं खड़ा हुआ है। तो सब ये कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि यार नहीं, ये तीनों जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस काम के अंदर। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर फ़खर ज़मान को फ़ाइन होता है, फ़खर ज़मान को फ़ाइन होता है, तो क्वेश्चन तो जो है वो शाहीन अफरीदी से भी होना चाहिए, क्वेश्चन कप्तान से भी होना चाहिए कि भाई क्या आपको इस चीज़ की नॉलेज थी? जैसा कि दोस्तों फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचों का बैन लग चुका है, जिसमें दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि फ़खर जमान अपने जो उन्होंने किया था उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, उसे कबूल ही नहीं कर रहे थे, जिसके बाद में जो मैच रेफरी है उन पर 2 मैचों का बैन लगा दिया। अगर फ़खर जमान अपनी इन सब बातों को मान जाते तो शायद उन पर 2 मैच की जगह 1 मैच का बैन लगता। वहीं दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि कामरान अकमल जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर फ़खर जमान पर बैन लगा है तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राऊफ पर भी बैन लगना चाहिए
नहीं था। दोस्तों बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से एक कप्तान की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो मतलब जिस टाइम एम्पायर ने फ़खर जमान को पकड़ा था बॉल टेम्परिंग करते वक्त, उस टाइम फ़खर जमान के साथ में हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी दोनों खड़े हुए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ फ़खर जमान ने ही बॉल टेम्परिंग करी, इसमें शाहीन अफरीदी और वो हारिस रऊफ़ शामिल नहीं थे। ये सब कहना है दोस्तों क्या कहते हैं कामरान अकमल का। कामरान अकमल ने आगे भी कहा कि इनके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए थी और इनको भी सज़ा होनी चाहिए थी, जैसे जिस तरह से इसको फ़खर जमान को ही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तनवीर अहमद भी चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे ये सब हो क्या रहा है हमारे क्रिकेट को, ऐसे ही हो चलता हुआ आ रहा है, पूरे PSL बर्बाद हो गया। अभी तक 4-5 मैच हुए हैं, कभी पिंक बॉल हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, और जिस तरीके से ये सब चल रहा है ये PSL के लिए अच्छा नहीं है, ये सब कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तनवीर अहमद। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरीके से ये सब चल रहा है PSL के अंदर, तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अभी तक 4-5 मैच हुए हैं और 4-5 मैचों के अंदर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, जो सब हर कोई इनको देखकर हंस रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। सजा थी, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलत किया है मैंने, मेरे एक मैच की होनी थी। ओके, ये थे मेरे ख्याल से जो एविडेंस नज़र आए हैं, जो अंपायरों ने दिए हैं, उस हिसाब से मान लेता तो एक मैच का बैन होना था, ये 2 मैचेस बैन हो। ठीक है, शायद में हम क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ट्विटर पे इस तरह की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं कि फ़खर का फला मैच, फ़खर का, यानी वो ये कह रहे हैं कि यार इसका स्टाइल ही है बॉल ये पकड़ने का। आप इस आर्गूमेंट को मानते हैं या नहीं? आपके ख्याल में बहरहाल छेड़छाड़ हुई है और कंडीशन चेंज हुई है? वो बासित भाई हंस रहे हैं इस बात में जी। सारे एविडेंस को देखा रोशन मानामा ने, और पहली हियरिंग संडे नाइट को ही हो गई थी। उसमें अगर फ़खर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो बाकायदा हियरिंग भी नहीं होती और वो एक ही मैच का बैन होता। अब इंटरनेशनली बॉल टेम्परिंग बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। इसकी जो पाबंदी है 2018 में जो केप टाउन टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, अब 6 टेस्ट मैच और 12 वनडे इंटरनेशनल की पाबंदी लगती है। तो ये लीग में थे इसलिए बच गए, कितनी लंबी नहीं लगी। की अपनी प्लेइंग कंडीशन। एम आई राइट के स्टीव स्मिथ कप्तान थे, उन पर 1 साल के लिए पाबंदी, और डेविड वार्नर वाइस कैप्टन थे। ताहयात ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी से महरूम हो गए डेविड वार्नर उस एक स्कैंडल की वजह से, जो केप टाउन में जो हुआ था। तीसरा बैंक्रॉफ्ट था वो भी जिसने खुद किया। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के बल्लेबाज थे, उन्होंने कहा कि फ़खर जमान ऐसा तो नहीं कर सकता। हालांकि वो नहीं मान रहे हैं, तो उनके ऊपर बैन हो गया है, उनके ऊपर ज़्यादा बैन भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो शरीफ आदमी है, उनका ये सब कहना है दोस्तों। हालांकि दोस्तों अगर बात करें फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान की इससे पहले कोई भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई हैं जो उन्होंने, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो कभी उन्हें फील्ड के अंदर भी इतना एग्रेशन मोड में भी नहीं देखा गया है। जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब देखने वाली बात होगी कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या फिर सिर्फ जो है फ़खर जमान को हर बार की तरह ये ऐसा करके छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो दोस्तों PSL, जिसे पाकिस्तान अपना बहुत ही बड़ा ब्रांड बताता है, उस ब्रांड की पूरी तरह से फजीयत होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक इस पूरी लीग में 4-5 मैच हुए हैं। उन 4-5 मैचों के अंदर दोस्तों यही सब हुआ है। कभी पिंक बॉल हो जाना, कभी दोस्तों इनका सिक्योरिटी तोड़ देना, कभी बॉल टेम्परिंग, कभी दोस्तों जैसे कि कल हुआ है, कल जो इनके पास इतने कवर ही नहीं थे कि अपने पूरे मैदान को ढक सकें। उसके बाद में मैदान इतना गीला हुआ कि इनका मैच ही नहीं हो पाया, और 2-3 घंटे के बाद भी ये मैदान को नहीं सुखा पाए, जिसके बाद में इस मैच को रद्द कर दिया गया। और उनके जो भी थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है, जिस वजह से इसे मैदान को सुखाने में बहुत देर लग रही है। तो दोस्तों इस बात से अंदाजा लगाई कि PSL की जो है पाकिस्तान का, उसकी वैल्यू कहाँ जाकर गिर चुकी है और किस तरह की लेवल है, लेकिन वो IPL से बराबरी करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।